हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोध। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो आइए इस टॉपिक को हम समझते हैं कि प्रतिरोध क्या है। ठीक है, इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसका चित्र समझेंगे, संकेत को भी हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम इस सभी चीज़ों को समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रतिरोध का डेफिनेशन को हमने लिखा है। इस डेफिनेशन में लिखा गया है कि प्रतिरोध जो है वो किसी पदार्थ का वह गुण है। ठीक है, मतलब कि प्रतिरोध जो है ये किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, एक प्रकार का गुण है पदार्थ का, जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं? बोले, उसे उस पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। मतलब कि ये डेफिनेशन जो है पढ़ने से हमें ये पता चला कि ये जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, ये किसी पदार्थ का क्या है? गुण है। किसी पदार्थ का क्या है? गुण है। जैसे हम लोगों का भी कुछ ना कुछ क्या होता है? गुण होता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये प्रतिरोध का भी एक प्रकार का क्या होता है? गुण होता है। जो क्या करता है? जो क्या करता है बताओ? प्रतिरोध जो है, अगर किसी पदार्थ में प्रतिरोध पाया जाता है तो ये कुछ ना कुछ करेगा। इसका गुण क्या होगा? इसका गुण है दोस्तों, ये क्या करता है समझना। यहाँ पर मान लीजिए ये आपके पास क्या है? एक चालक तार है। ये क्या है? आपका चालक तार। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाया है चालक तार को, लिख भी देते हैं यहाँ पर। ये क्या है? यह है चालक तार। अब इस चालक तार से हम करंट को प्रवाहित करते हैं। ये देखिए, ये सभी क्या है? करंट है, विद्युत धारा है। इसको हम किससे दिखाते हैं? बता चुके हैं आपको, आई से दिखाते हैं। विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं? बोलो, आई से हम सूचित करते हैं। तो ये सभी क्या है? विद्युत धारा है। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो चालक तार है, ये चालक तार एक प्रकार का क्या होगा? चालक तार जो है किसी न किसी जो है पदार्थ का क्या होगा? बना होगा। चालक तार किसी न किसी किसका बना होगा? ये पदार्थ का बना होगा। जब ये चालक तार किसी न किसी पदार्थ का बना होगा तो पदार्थ के अंदर क्या पाया जाता है? पदार्थ के अंदर जो है एक प्रकार का गुण पाया जाता है। उसका नाम क्या है? प्रतिरोध, इंग्लिश में रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब ये चालक तार एक प्रकार का पदार्थ है तो इस पदार्थ के अंदर क्या पाया जाएगा? प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध करेगा क्या? ये जो धारा जा रही है दोस्तों, ये जो धारा आगे बढ़ रही है, इस धारा को आगे बढ़ने से क्या करेगा? रोकेगा। क्या करेगा? रोकेगा। कौन रोकेगा? प्रतिरोध। किसका प्रतिरोध? ये जो चालक तार है, ये पदार्थ है, इसके अंदर जो अंदर में, ठीक है, क्या पाया जाएगा? प्रतिरोध। पदार्थ का गुण क्या होता है? प्रतिरोध को उत्पन्न करना। तो ये जो करंट आगे जब बढ़ेगा तो पदार्थ के अंदर क्या रहेगा? बोलो, क्या उपस्थित रहेगा? पदार्थ। जो क्या करेगा? ये करंट को जो है आगे बढ़ने से क्या करेगा? रोकेगा। जिसके कारण ये करंट जो है बढ़िया से फ्री होकर के आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये कैसे चलेगा? जाना चाहिए इसको एकदम, करंट को एकदम सीधा निकलना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं निकल पाएगा। अब देखिए, करंट जो है एकदम धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। क्यों धीरे धीरे क्यों जा रहा है? क्योंकि इस पदार्थ के अंदर क्या है? करंट को रोकने वाला गुण। ठीक है, करंट को रोकने वाला गुण, उस गुण का नाम क्या है? प्रतिरोध। तो जो करंट को रोकेगा, आगे बढ़ने से रोकेगा, विरोध करेगा। यहाँ पे देखो, वर्ड देखना यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। क्या क्या करता है? ये विरोध करता है। जो करंट को आगे बढ़ने से क्या करे? रोके, अवरोध उत्पन्न करे। आगे बढ़ने से क्या करे? रोके। उसको क्या कहते हैं? उस गुण को क्या कहते हैं? बोलो, उस गुण को हम कहते हैं पदार्थ का प्रतिरोध। तो सीधा समझिए, एक बार हम डिफिनेशन को और पढ़ते हैं। देखिए, लिखा गया है कि ये पदार्थ जो होता है ये किसी पदार्थ का वह गुण है, एक प्रकार का गुण है, जो उससे होकर, जो पदार्थ से होकर, ठीक है, होकर धारा के प्रवाह। देखो, प्रवाह मतलब क्या होता है? चलना। प्रवाह मतलब क्या होता है? चलना। ठीक है, जो इसमें धारा आगे बढ़ेगा,
धारा क्या करेगा, बोलो, प्रवाह करेगा। उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। कौन, पदार्थ में उपस्थित पदार्थ का एक गुण जिसका नाम है क्या, प्रतिरोध। ठीक है, क्या कहलाता है, विरोध करता है। उसे उस पदार्थ का जो इसके अंदर उपस्थित है उसे, ठीक है, इसी पदार्थ का क्या कहते हैं, बोलो, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए, सीधा समझना है। जो धारा का क्या करे, विरोध करे, विद्युत धारा को आगे बढ़ने से रोके, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, जो विद्युत धारा को आगे बढ़ने से क्या करे, रोके, ठीक है, रुकावट उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध। और ये पाया जाता है कहाँ पर दोस्तों, ये पाया कहाँ जाता है, एक प्रकार का पदार्थ में। पदार्थ भी कैसा होना चाहिए, करंट किस में चलता है, चालक तार में चलता है। करंट चलता है चालक तार में। चालक तार एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। ठीक है, समझ गए। चलते हैं हम आगे, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम समझते हैं अगला पॉइंट। देखिए इधर भी जगह है, इधर भी लिख देते हैं हम, समझिएगा। अगला आपको पॉइंट लिखना है, नीचे आपको ये चित्र भी बनाना है आपको, और ये डिफिनेशन तो लिखना ही कॉपी में, उसके बाद ये पॉइंट भी लिखना है। उसके बाद हम इसका एक और चित्र देखते हैं, ठीक है, कि प्रतिरोध को हम कैसे सूचित करते हैं, उसको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं कि प्रतिरोध को ठीक है, प्रतिरोध को बड़ी आर से सूचित करते हैं, बड़ी आर से सूचित करते हैं। ये भी आपको कॉपी में नोट करना है। क्या लिखे हैं, प्रतिरोध को बड़ी आर, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देखो प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसका फर्स्ट लेटर क्या है, आर है, इसीलिए प्रतिरोध को हम किसे दिखाते हैं, आर से, बड़ी आर से। तो वही लिखा है यहाँ पर, प्रतिरोध को बड़ी आर से सूचित करते हैं। अब इसका हम चित्र को समझते हैं। चलिए देखिए, प्रतिरोध का चित्र जो है इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पे लिखते हैं चित्र, समझिएगा ध्यान से। अब ये क्या करता है, देखो करंट इसमें कैसे चल रहा है, यहाँ देखना, पदार्थ है आपका, इसके अंदर क्या है, क्या उत्पन्न होता है, इसका पदार्थ है। जब ये इसके अंदर क्या होगा, पदार्थ का एक गुण होगा जिसका नाम क्या होगा, प्रतिरोध। वो प्रतिरोध क्या करेगा, करंट को जो है आगे बढ़ने से क्या करेगा, रोकेगा। अब ये करंट चूँकि आगे अच्छा से नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए देखो यहाँ पर इस प्रकार से ऊपर नीचे ऐसे ऐसे गति कर रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे गति कर रहा है, ऊपर नीचे इस प्रकार से। तो ये किसके कारण गति कर रहा है, ऐसे ऐसे जो गति कर रहा है किसके कारण गति कर रहा है, ये गति कर रहा है दोस्तों प्रतिरोध के कारण। किसके कारण, प्रतिरोध के कारण। समझ गए, ये जो ऐसे ऐसे गति कर रहा है ये किसके कारण कर रहा है, ये कर रहा है प्रतिरोध के कारण। तो प्रतिरोध का संकेत भी ऐसे बना देंगे, जैसे यहाँ पर विकलांग जैसा चल रहा है यहाँ पर, तो प्रतिरोध का सिंबल भी इसी तरह से बना देंगे। जैसा करंट का हाल किया है प्रतिरोध, उसका संकेत उसी तरह से हम क्या करेंगे, बना देंगे। देखिए देखिए ठीक है, जो करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। अब देखो इसमें जब करंट आएगा भी, यहाँ से करंट आएगा तो ये करंट कैसे गति करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो देखो अपने आप में यहाँ पर प्रतिरोध हो रहा है, करंट आगे अच्छा से बढ़ पाएगा क्या, करंट अच्छा से चल पाएगा, आगे नहीं चल पाएगा। इसलिए प्रतिरोध का सिंबल इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं इस प्रकार से जा रहा है ये, इसी को यहाँ पर हम कॉपी कर लिए, ठीक है। और याद रखना प्रतिरोध को हम किससे दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए प्रतिरोध को हम बड़ी आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे प्रतिरोध को हम किससे दिखाएंगे, बड़ी आर से।
तो ये होता है प्रतिरोध का संकेत। आप इसको भी कॉपी में नोट कीजिए, बनाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका सूत्र को देखते हैं प्रतिरोध का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका हम फॉर्मूला को देखेंगे। ठीक है, कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। देखिए, जब हम आपको ओम का नियम पढ़ा रहे थे, देखिए यहाँ पर ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम, ये पढ़ाए थे आप, ओम का नियम। अब देखिए ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, V=IR। क्या पढ़ाए थे? V=IR। देख सकते हैं V क्या था, V था दोस्तों यहाँ पर। V को क्या बोलते हैं, जो बोलो, V को क्या बोलते हैं? V को बोलते हैं विभवांतर, विभवांतर। R क्या होता है? R देखो यहाँ पर, R क्या है? प्रतिरोध, प्रतिरोध। ठीक है, I क्या है? I है धारा। कौन सा धारा? विद्युत धारा। R है विद्युत धारा। ठीक है, V हो गया विभवांतर, R हो गया प्रतिरोध, I हो गया तुम्हारा क्या? विद्युत धारा। समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर इस सभी को हटाते हैं, हमको फॉर्मूला देखना है, इसलिए इन सभी को यहाँ से हम हटा देते हैं। चलिए हटा दिए। अब देखिए V बराबर क्या है? I/R। ठीक है, हमको क्या चाहिए? R का फॉर्मूला। तो कैसे निकालेंगे? दिमाग लगाओ यहाँ पर। I और R के बीच कौन सी का संबंध है? गुना का। I और R के बीच कौन सी का संबंध? गुना का है। हमको चाहिए R का सूत्र। तो I है इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो हो जाएगा V। I किस में है? गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया सूत्र किसका? बोलो, R का। R बराबर V/I। यहाँ लिखते हैं R, फिर बराबर, फिर क्या लिखेंगे? V/I। ये सूत्र होता है दोस्तों, R बराबर V/I। किसका सूत्र है? R क्या है? तभी तुरंत बताए थे, प्रतिरोध है। तो देख लो यहाँ पर, ये सूत्र हो गया, ये डिफिनेशन हो गया, ये जो है ओम का नियम जो हमने बताया था उससे निकाला प्रतिरोध को। ये जो है पिछले लेक्चर में हमने डील किया है। अगर आप वहाँ पर नहीं देखे हैं इस लेक्चर को तो जा कर के आप देख सकते हैं, उसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और खोजिए ओम्स लॉ कहाँ पर है, ओम का नियम, और देखिए वहाँ पर इस फॉर्मूला को हम किस प्रकार से प्राप्त किए थे, तब जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम V=IR कैसे लिख दिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था। अब हम इसका जो है R का तो सूत्र मालूम चल गया, R का सूत्र है V/I। अब इसका हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? इसका निकालते हैं SI मात्रक। चलिए यहाँ भी पॉइंट के रूप में लिखना, क्या लिखोगे? लिखोगे कि प्रतिरोध का SI मात्रक। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सबसे पहले तो ये तो पूछेगा तुम्हारा प्रतिरोध क्या होता है। अगर ये लॉन्ग में आ गया तो डिफिनेशन लिखिए, इसका सूत्र लिखिए, इसका चित्र बना दीजिए किस प्रकार से होता है। अगर ये 1 नंबर में आया कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अभी हम डील करेंगे, SI मात्रक निकालेंगे किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक देखिए, यहाँ पर प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा। देखिए सूत्र क्या होता है, R बराबर V/I। सूत्र से ही निकालेंगे हम SI मात्रक को। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे R जो है क्या है? R जो है किसके बराबर है? V/I के बराबर। एक काम करो, बराबर लिखो। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो R, और यहाँ पर देखिए इसका SI मात्रक क्या निकलेगा? V क्या है? V क्या है? अभी तुरंत हमने बताया, V है दोस्तों विभवांतर, विभवांतर। और I क्या है?
आई है विद्युत धारा, विद्युत धारा, समझ रहे हैं, विद्युत धारा। अब देखिए यहाँ पर समझिए, विभवांतर हो गया, ये क्या हो गया, विद्युत धारा। अब हमने आपको जो है इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि क्या बताया था कि विभवांतर का, विभवांतर यानी कि V का SI मात्रक क्या होता है, बोलो क्या होता है, विभवांतर यानी यहाँ पर V का SI मात्रक क्या होता है। देखो विभवांतर का SI मात्रक, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वो होता है दोस्तों वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट, ठीक है। और आई क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का SI मात्रक हमने क्या पढ़ाया था आपको, बोलो, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या पढ़ाया था। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर का हम क्या लिखेंगे, संकेत में A लिखेंगे। तो ये हो गया वोल्ट बटे क्या, बोलो, A मतलब एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर। इसी को अगर हम संकेत में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर समझना ध्यान से, संकेत यूज करेंगे। हालांकि इसका तो संकेत यूज कर लिए हैं, इसको हम फिर से वापस V नहीं लिखना चाहते थे, तब आपको यहाँ पर पता नहीं चलता कि यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है, इसलिए हम इसको पूरा लिखे वोल्ट। और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इसको शॉर्ट में लिख देंगे हम A। तो देखो यहाँ पर वोल्ट, वोल्ट को हम किससे दिखाते हैं, V, किसे दिखाते हैं, V से। अब बोलोगे सर यहाँ भी V, यहाँ भी V, ये V दूसरा है, इस V का मतलब है क्या, विभवांतर, और ये V का मतलब है क्या, बोलो, वोल्ट, ठीक है। बटे यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको लिख दिए क्या, वोल्ट का हम लिख दिए यहाँ पर V, और यहाँ पर क्या A, ये मतलब एम्पियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया वोल्ट बाय एम्पियर, क्या आ गया, वोल्ट बटे एम्पियर। यहाँ लिखते हैं R जो है वो कितना हो गया, किसके बराबर हो गया, V बाई R हो गया है V बटे A, वोल्ट बटे एम्पियर। अब ये वोल्ट बटे एम्पियर जो होता है दोस्तों, वोल्ट बटे एम्पियर, इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं ओम। क्या मानते हैं, ओम। वोल्ट बटे एम्पियर को क्या मानते हैं, ओम। ओम का सिंबल कैसा होता है, ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं, ओम। तो ये क्या है, R क्या है, बोलो, R क्या बोलते हैं, R को बोलते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का SI क्या, बोलो, मात्रक क्या निकल गया, बोलो, ओम, ओम निकल गया, ठीक है। ये सूचित देखो, ओम को इस प्रकार से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा। इसको हम ऐसा लिखते हैं, ओम जो है आपका, ये जो लिखा है ओम, ठीक है, इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसा, ये ओम है, ठीक है, ऐसा लिखना है। और ये शब्द जो है ओमेगा से लिया गया, ठीक है। तो आपको उतना दिमाग में नहीं रखना है, डायरेक्ट बोलना है। ये जो V बटा A था, सुनो, ओम कहाँ से आया, ये जो V बटा A निकला, V मतलब क्या, वोल्ट, A मतलब क्या, एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में क्या कौन क्या है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं। V क्या है, V है यहाँ पर वोल्ट, A क्या है, A है एम्पियर। तो क्या आ गया, वोल्ट बटे एम्पियर क्या कहलाता है, ओम। क्या कहलाता है, ओम। वोल्ट बटे एम्पियर क्या कहलाता है, ओम। और ये V क्या है, ये V है विभवांतर का। समझ रहे हैं बात को। तो चलिए आप लिख सकते हैं कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं अच्छा से,
नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, बोलो? वो होता है ओम। क्या होता है? ओम। ओम को चाहे ऐसा लिखो या इसका संकेत ऐसा होता ओम, ये हेडफोन जैसा ऐसा ऐसा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। इसको हम ओमेगा से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए।